गारंटी है, गारंटी है, किसी किताब में नहीं मिलेगा ना। ठीक है, हम अपने मुल्क के संविधान को भी मानते हैं, अपने मुल्क की कोर्ट कचहरी के फैसलों को भी हम मानते हैं, इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून को हम मानते हैं, फॉलो करना चाहिए। ठीक, ये मुल्क के एतबार से, लेकिन जो कानून मेरे नबी ने दिया है खुदा की कसम वो कहीं नहीं मिलता। सहाबी रसूल आए, मुस्कुराने लगे। नबी ने फरमाया मुस्कुराता क्यों? अर्ज किया आका, दो बीवियां मेरी। कितनी? जोर से बोलो। दो बीवियां हैं और मैं दोनों के दरमियान आका इंसाफ करके आया हूं, इसलिए मुस्कुराता। नबी ने फरमाया जरा मुझे तो बता इंसाफ क्या है? अर्ज करने लगा आका, दो बीवी थी, बाजार गया था, 2 तरबूज खरीद के लाया। दोनों का वजन एक, दोनों की कीमत एक, दोनों का दुकानदार एक, दोनों का खेत एक, दोनों एक दुकानदार से, एक बाजार से, एक कीमत के, एक वजन के। आका 2 तरबूज खरीद के लाया। मेरी 2 बीवियां हैं, एक तरबूज एक बीवी को दे दिया, एक दूसरी बीवी को दे दिया। या रसूल अल्लाह, वजन बराबर, कीमत बराबर, एक दुकान का एक खेत का, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। दोनों बीवियों को बराबर बराबर हक बांट के आया हो। मुस्तफा ने फरमाया अभी भी हक बराबर नहीं हुआ, अभी भी हक बराबर नहीं हुआ। अब दुनिया का हर इंसान कहेगा हक बराबर कहां से नहीं हुआ? हक बराबर हो गया। तरबूज की कीमत एक, तरबूज का वजन एक, तरबूज की दुकान एक, तरबूज का खेत एक। अब हक कहां से बराबर नहीं हुआ? तो ये लोगों, ये दुनियावी एतबार से जरूर बराबर हो गया होगा, मगर आओ तेरे मुस्तफा पे आओ, आओ बारगाह रिसालत में आओ, आओ कुरान से समझो, आओ हदीस रसूल से समझो, आओ कानून मुस्तफा के दायरे में समझो। मुस्तफा ने फरमाया हो मेरे सहाबी, हो सकता है तेरी बीवी का एक का तरबूज फीका निकले, एक का मीठा निकले। हाय 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 हाय, ऐसा कानून कहां से लाओ? जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहां फैसला हुआ, कहां हक बराबर हुआ भाई? और जिसका फीका निकल आया उसका हक नहीं मारा तूने? है? एक को मीठा दे के आया, एक को फीका दे के आया। और तरबूज की ये खसलत है कि एक बेल पे से भी तोड़ो ना तो मीठा फीका हो सकता है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक बेल के दोनों तरबूज एक हो। नबी ने फरमाया हो सकता है कि एक का कच्चा निकले, एक का पक्का निकले। कानून मुस्तफा देखो लोगो, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें अगर सुकून मिलेगा तो कानून मुस्तफा में मिलेगा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ये तो सोचा ही नहीं। कहा जहां से दुनिया वालों की सोच खत्म होती है वहां से मोहम्मद की शुरू होती है। जहां से दुनिया वाले सोचना बंद कर देते ना, वहां से मोहम्मद की सोच शुरू होती है। अल्लाह, तवज्जो करना। फिर क्या करता, फिर क्या तरीका था? मुस्तफा ने फरमाया दोनों तरबूज के 2-2 टुकड़े करता और दोनों तरबूजों में का एक एक टुकड़ा एक बीवी को देता। दोनों का बचा हुआ एक एक टुकड़ा दूसरी को देता। कच्चा जाता तो आधा आधा जाता, पक्का जाता तो आधा आधा जाता। अल्लाह अल्लाह यार, कुर्बान जाए मुस्तफ़ा का कानून। सुभान अल्लाह बोल दो यार। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, तुम पता करना चाहते भी नहीं। काश अपने मामलों में लोगों उलमा की बारगाह का रुख किया करो, इनसे पूछा करो। माशाअल्लाह शौकीन भाई मदरसा चला रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, आलिमा बन रही हैं। इन्हें दीन का मसला पता चलेगा, कानून मुस्तफ़ा इन्हें पता चलेगा। जब ये शादी होकर अपने घरों में जाएंगी तो इंशाअल्लाह उस फैमिली को भी सुधार देंगी। उन बच्चियों से जो बच्चे होंगे वो बच्चे भी दीनदार होंगे, इसलिए कि उन बच्चों की परवरिश वो दुनियादार बना के नहीं, मुस्तफ़ा का वफादार बना के करेंगे। खुशनसीब हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे इल्म दीन सीख जाए।
हाय हाय, मुस्तफ़ा लाजवाब कानून लेके आए। दुनिया में जब मेरे नबी ना आए थे तो दुनिया की फिजा बड़ी ख़राब थी, माहौल बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब। आपने बार बार सुना होगा लड़कियों को तो जिंदा दफन कर देते थे। मुस्तफ़ा के आने से पहले सबसे ज्यादा अगर जुल्म होता था तो वो सिर्फ औरत पर, जानवरों से भी ज्यादा। आप सुन लीजिए, मैं कुछ बातें बताऊंगा अपनी तकरीर में, कुछ अहम बातें, कुछ अहम गोशे। जानवरों से ज्यादा अगर जुल्म होता था तो औरत पर। औरत सिर्फ एक खिलौना थी, मेरे मुस्तफ़ा ना आए तो सिर्फ एक खिलौना। इसकी इज्जत की तो कोई औकात ही नहीं थी। किसी का शौहर अगर मर जाता तो दोबारा उससे कभी कोई शादी नहीं करता था, उसे मनहूस समझ के बस्ती से बाहर निकाल दिया जाता था। जिसका शौहर मर जाता उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, जिसे हम अपने मुआशरे में कहते हैं उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता। यह हैसियत थी सिर्फ। औरत का हाल यह था कि जिस औरत की शादी होती, शादी से पहले 10-10 लोग, 20-20 लोग उसके साथ जिना करते, फिर जाके उसकी शादी कराई जाती। ये तरीका था, रिवाज था उन लोगों में, कोई हैसियत ना थी। आज शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ मेरी बहनें ये अगर अपनी जिंदगी गुजारती हैं तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा ने जो इन्हें इज्जतें दी हैं उसको ये ठोकर मार रही है। सबसे बढ़ के इज्जत मुस्तफ़ा ने इस औरत को दी है। जिंदा दफन करते थे, किसी की घर में बेटी पैदा हो जाए उसे मार दिया जाता था, किसी का शौहर मर जाए उसे जंगल में खेत में निकाल दिया जाता था, बस्ती से बाहर कर दिया जाता था। औरत की कोई हैसियत नहीं थी। मगर मेरे मुस्तफ़ा आए तो एक कानून बनाया मेरे मुस्तफ़ा ने। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, लोगों ये औरतें, ये लड़कियां, ये बेवाएं, ये नफरत के काबिल नहीं है जिन्हें तुम समझते हो। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो रहमत की निशानी है। क्या है? रहमत की निशानी है। अल्लाह अगर किसी कौम से खुश होता है तो उस कौम पे बारिश बरसाता है। अल्लाह किसी एक शख्स से खुश होता है तो उसे बेटी अता करता है। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो समझ लो अल्लाह उससे राजी है। मुस्तफ़ा फरमाते रहमत की निशानी है। फिर नबी फरमाते अगर जवान हो जाए ये लड़की, इसकी शादी कर दो तो हज का सवाब है। फिर मुस्तफ़ा फरमाते हैं शादी के बाद अगर ये लड़की मां बन जाए तो मां के कदमों के नीचे जन्नत है। बताइए मुझे कितनी इज्जतें दी हैं नबी, कितनी इज्जतें दी हैं। और सबसे ज्यादा अगर मजहब इस्लाम की धज्जियां उड़ाई हैं इस दौर में तो इन्हीं औरतों ने उड़ाई है। ये भी सुन लीजिए, ये भी सच है। सबसे ज्यादा अगर इज्जतें दी हैं तो मजहब इस्लाम ने बेटी को दी हैं। मालूम है आपको, बाप को जन्नत का दरवाजा बताया, मां के कदमों के नीचे जन्नत। हाय हाय यार, जरा सुभान अल्लाह। मर्द को इस मामले में पीछे कर दिया, जबकि मर्द हाकिम है, मर्द हाकिम है, मर्द को अफजलियत हासिल है औरत पर। लेकिन इस मामले में जब नबी इनका रुतबा बढ़ाने पे आए तो बाप को दरवाजा और मां के कदमों के नीचे जन्नत। कितना अता किया यार, जरा मुझे बताइए कितना अता किया है? कितना अता किया। और सबसे ज्यादा अगर दौरे हाजिर में धज्जियां उड़ाई हैं तो इन्हीं बेटियों ने। कहीं शादी हो ना, बिया हो ना, तो तुम देखना पूरे गांव, पूरे महल्ले की और लड़कियां, औरतें वो बन समर के वो बेपर्दगी का नंगा नाच नचाया जाता है। खुदा की कसम शर्म आती है। और बेटियां तुम्हें हो क्या गया, कभी ईद का मौका आ जाए तो तुम देखो यहाँ तक मेहंदियां गैरों के हाथ में हाथ दे के यही लगवाती नजर आती हैं। तुम्हें मालूम क्या है, ब्यूटी पार्लरों में जाके देखो, लोगों गैरों के हाथों में हाथ देकर के बाजुओं तक मेहंदियां लगवाई जा रही हैं। कौन?
ये मुसलमानों की बेटियां, ये नबी का कलमा पढ़ने वाली बेटियां लगवा रही हैं। हाय हाय, वो धज्जियां उड़ाई हैं शरीयत रसूल की इन बेटियों ने। मुझे अफसोस होता है, मालूम है कॉलेजों में लड़कियां पढ़ रही हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं। मैं तालीम का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन वो डिग्री जो इज्जत बेच के मिले, वो डिग्री जो इज्जत लुटा के मिले, मैं थूकता हूं उस डिग्री पर, मैं ठोकर मारता हूं उस डिग्री पर कि जिस डिग्री को हासिल करने के लिए तुम्हारी इज्जत दांव पर लग गई हो, तुम्हारी इज्जतों के जनाजे निकल गए हो। कॉलेजों में लड़कियां पढ़ रही हैं, माँ बाप को पता ही नहीं कि मेरी बेटी क्या कर रही है, माँ बाप को पता ही नहीं कि बेटी के कदम किधर जा रहे हैं। लोगों, कभी तुमने सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ते होगे, कितनी हमारी बेटियां जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं वो दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से कर रही है, गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां कर रही है। ये बात हकीकत बता रहा हूं मैं, अगर आपको यकीन ना आए ना तो सुबह को 1000 केस गिना दूंगा आपको। पूरा इंडिया घूमता हूं मैं। गैर फैशन बन गया, फैशन। जबकि सगे खाला के बेटे से, सगे चाचा के बेटे से, सगे ताए के बेटे से, सगे मामा के बेटे से, सगे फूफो के बेटे से पर्दा है, पर्दा। मसला सुन ले, सगे चाचा, सगे ताया, सगे मामा, सगे खाला, सगी फूफो के बेटे से पर्दा। और ये बेहयाएं कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, इनके माँ बाप को पता नहीं कि बेटियां किधर जा रही हैं। गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां चल रही हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, जो अच्छी हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनके वालिदैन को भी सलामत रखे। सब तो बुरे भी नहीं होते, सब अच्छे भी नहीं होते, मगर आज ये फैशन हो गया है। आय आय, फैशन हो गया। मस्जिद के इमाम पे बहुत टोकरे लगाता है, रातों दिन देख रहा है कि इसका कदम अगर टेढ़ा करके रख जाए तो बस इसको छोड़ू नहीं, उधेड़ कर रख दूं, फतवों की झड़ी लगा दूं। लेकिन कभी सोचा तेरी बेटी जो कॉलेज में जाती है, तेरी बेटी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, उसके कदम किधर जा रहे हैं? कभी तूने गौर किया? ये तेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मस्जिद के मौलवी की जिम्मेदारी नहीं। ओ बाप, ये जिम्मेदारी तेरी है। फैशन हो गया, ये फैशन हो गया। अगर आपको यकीन ना है तो गिनवाता चला जाऊं। अभी लखनऊ में एक लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी की, 1 साल के बाद मर्डर कर दिया उसका। अभी सुना होगा आपने, अखबार में भी आया था। हाँ, अभी टांडा बादली के पास एक गांव, गैर मुस्लिम लड़के के घर में जाकर बैठ गई और कहीं इसी के यहाँ रहूंगी। और क्या कर सकते हो, कानून बन गए, कुछ नहीं कर सकते। अगर लड़की ने बयान दे दिया कि मैं इसके साथ रहूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बाप नहीं हो, फिर आपकी कोई हैसियत औकात नहीं है। पुलिस ने कह दिया अगर इसके नाखून को भी किसी ने खराश पहुंचाई तो पूरा खानदान तबाह कर देंगे। हेलो, मैं होश में हो, मैं मना नहीं करता, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। आप जितनी चाहो बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन खुदा की कसम जो डिग्री इज्जत दे करके आए, इज्जत का जनाजा निकाल के आए, तो मैं थूकता हूं ऐसी डिग्री पर। माहौल बहुत खराब हो गया। मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें एक कानून दिया था। लोगों, कब तुम्हें होश आएंगे? यार अफसोस की बात, हजरत इमाम साहब जरा तवज्जो फरमाए। अगर आपको लगे तो सुनिए, अभी चंद दिन की बात है, 5-6 दिन हुए होंगे। इत्तेफाक से मैं 10-11 बजे का टाइम था, भूख लगी, एक होटल में नाश्ते के लिए चला गया। तकलीफ होती है यार, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इत्तेफाक से मैं नाश्ते के लिए गया, मेरे साथ एक मेरा दोस्त और था, हम 2 लोग नाश्ता कर रहे। उसी होटल में बराबर वाले टेबल पे एक बुर्का पोश लड़की आई। शर्म नहीं आती, बुर्का पहन पहन के फिर धज्जियां उड़ा रही हैं शरीयत की। और जब तुमने शरीयत की धज्जियां उड़ाना तो फिर बुर्के क्यों पहन रही हो? जाओ जहन्नम में जाओ, जो तुम्हारा दिल करे करो, लेकिन बुर्के को बदनाम ना करो।
बुर्का पहन के उसके साथ एक लड़का बाइक पे बिठा के लाया। बस जहन में आया कभी मियाँ बीबी रहे हो, हमें क्या मतलब मियाँ किसी से है? वो आए नाश्ता करे, हमने अपने नाश्ते से मतलब किया मियाँ, बस जहन में आया मियाँ बीबी होंगे, हमें कोई मतलब नहीं। नाश्ता करके बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूँ मैं काउंटर पे वो देने लगा बिल, जो देते हैं वो लड़का भी बिल देने इत्तेफाक से वहीं काउंटर पे आ गया। हाय हाय हाय, अचानक से उसके हाथ पे मेरी नजर पड़ गई। यहाँ ऐसे बिल दे रहा था ना, हाथ पे लिखा था ओ। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए यार। मेरा दिल को ऐसे धक्का लगा ना, मेरे 1 लाख रुपए गिर जाते तो खुदा की कसम मुझे इतनी तकलीफ ना होती। मैंने कहा हाय बहन, तू किसी की बेटी होगी लेकिन आज तू क्या कर रही है? कॉलेज की लड़की रही होगी। अब मुझे बताओ लोगों, किसकी जिम्मेदारी है ये? आज दोस्तियां चल रही है, ये दोस्तियां जुनून में बदलती है, और ये जुनून जब परवान चढ़ता है तो यही लड़कियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, फिर अपने मजहब व मिल्लत से मुंह मोड़ के उनसे शादी भी कर रही हैं। कौन जिम्मेदार? अगर कहो तो मर्द को बुरी लगती हो, हमारी बेटी पे कीचड़ उछालो। मैं किसी एक की बेटी की नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बेटियों की बात कर रहा हूं। अल्लाह करे हमारे घरों की रब हिफाजत फरमाए। लोगों जब इज्जत ही ना रहेगी तो डिग्रियां किस काम की? मुझे बताइए। अभी जामिया कादरिया रिछा में बहुत बड़ा मदरसा अल्लामा सगीर साहब का सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में ये एक मौजू दिया गया था कि बच्चियों के बढ़ते हुए इर्तिदाद की तरफ कदम और उनका सद्देबाब। अभी सेमिनार हुआ था उर्से आला हज़रत पे 24 सफर को, मैं खुद उसमें हाजिर था। इस पर तवज्जो देना होगी लोगों, ये बड़ा अहम टॉपिक मैं बोल रहा हूं। इन बेटियों ने शरीयत की सबसे बढ़कर धज्जियां उड़ाई है, और इन बेटियों को शरीयत मुस्तफा ने सबसे बढ़कर इज्जत अता की है। सबसे बढ़कर इज्जत अता की। मर्दों के लिबास आज भी कुछ मोटे हैं, लेकिन औरतों के लिबास बहुत बारीक है। मर्द का लिबास आज भी ढीला है, आज भी ढीला है, लेकिन 90% औरतों के लिबास वो ढीला पहन ही नहीं सकती। गले बड़े और चुस्त लिबास पहनना ही उनका फैशन है। भाई भी मना नहीं करता, बाप भी मना नहीं करता। ओ भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मना करो। जब यार मर्द पहन सकता है ढीले, आप लोग पहने कुर्ता कमीज शर्ट सब ढीली है, लेकिन हमारे घरों में हमारी माँ बहने नहीं, फैशन बन गया है। हाय हाय, तुम्हें पता नहीं है मुस्तफा जाने रहमत ने सबसे बढ़ के अगर किसी की इज्जत बचाई है, किसी की नामोस बचाई है, किसी को इज्जतों के ताज अता किए हैं, तो इन बेटियों को अता किए। इन्हीं बेटियों, आपको पता नहीं, इन्हीं बेटियों को अता किए इज्जतों के ताज। और इज्जत मिलती है मुस्तफा के घर से। सुभान अल्लाह, इज्जत मिलती है मुस्तफा के दर से। अल्लाह, ये जितनी भी मदरसा उम्मुल खैर फातिमा लिल बनात में पढ़ने वाली बच्चियां, मेरा पैगाम है इन तक, ये मेरे पैगाम को लेके जाएं। तुम जहां भी रहना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने आलिमा का कोर्स किया है, तुम्हारे सर पे जो चादर रखी गई, ये चादर कोई आम चादर नहीं, ये जिम्मेदारी का ताज है। ये मुस्तफा की अमानतें तुम्हें दी गई है। बच्चियों, तुम जहां भी रहना, दुनिया की फैशन वाली बेटियों को ना देखना, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को ना देखना। तुम्हें एक जिम्मेदारी अता की गई है, तुम्हें जहां भी रहना है, फातिमा का पर्दा फॉलो करना है, तुम्हें कानून मुस्तफा देना है। कम से कम तुम कुछ नहीं कर सकती तो अपने घर की औरतों को शरीयत रसूल में तुम्हें मुकम्मल तरीके से अता कर देना है, कानून मुस्तफा उन्हें दे देना। ये मेरा पैगाम है इस मदरसे की बच्चियों के। अगर उन्होंने कसम खाई है कि हम पर्दे की धज्जियां उड़ाएंगे, तो तुम भी कसम खा लो, तुम भी कसम खा लो मेरी बहनों, कि हम जहां भी रहेंगे इंशाअल्लाह कानून मुस्तफा में अपनी बहनों को रंग देंगे,
उन्होंने कसम खाई है बिजलियां गिराने की, तो हमने भी कसम खाई है नशेमा बनाने की। नशेमन पे नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए।